रात के 10 बज रहे थे। इसी के साथ ठंड भी तेज पड़ने लगी थी। आरती रेलवे स्टेशन के बाहर अपने रिक्शे पर बिरयानी बेच रही थी। बिरयानी ले लो बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी। जो भी ठंड में बिरयानी खाएगा उसे मजा आ जाएगा। तभी रेलवे स्टेशन से एक पिता अपनी छोटी सी बेटी को लेकर गुजर रहा था कि तभी वो छोटी बच्ची अपने पापा से बोलती है, पापा पापा मुझे बिरयानी खानी है। कैसी दी बहन जी बिरयानी? साहब बस 100 रुपए प्लेट है, ले लीजिए, बड़ी ही स्वादिष्ट है। ठीक है, 100 रुपए का दे दो, लेकिन अच्छा होना चाहिए। फिक्र मत कीजिए साहब, बिल्कुल ताज़ा और स्वादिष्ट है। जिसके बाद आरती बिरयानी उस आदमी को दे देती है और पैसे ले लेती है। पापा मजा आ गया ये बिरयानी खाकर तो। सच में बहन जी बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी है आपकी। शुक्रिया आप दोनों का। ऐसे ही हर कोई आरती की बिरयानी पसंद करता था। वहीं पास में बिरजू की भी बिरयानी की दुकान थी, लेकिन उससे कोई भी बिरयानी नहीं खरीदता, जिस वजह से बिरजू आरती से बहुत चिढ़ता था। आज भी कोई ग्राहक नहीं आया, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये कहते हुए वो आरती के पास आता है और कहता है, और आरती बहन, काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है भाई साहब, सारी बिरयानी बिक गई, बस अब घर जा रही हूँ। देखो आरती बहन, तुमसे मेरी कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कल से तुम यहाँ बिरयानी का रिक्शा मत लगाना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बिरयानी नहीं बिकती। तुम जो इतनी सस्ती बिरयानी बेचती हो तो भला मेरी बिरयानी कौन खरीदेगा? अच्छा, तो तुम इसीलिए मेरे पास आए हो, धमकी देने के लिए? देखो बेजू, मैं तो यही बिरयानी बेचूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। ये कहकर आरती वहाँ से जाने लगती है और बेजू अपने आप से कहता है, बस सही समय का इंतजार है मुझे। इस बिरयानी वाले का तो मैं काम तमाम कर दूंगा। उससे पहले मुझे अपनी बिरयानी सस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन क्या करूं? आइडिया, हाँ कल से यही करूंगा, किसे पता चलना है। ये कहकर बेजू अपनी दुकान में चला जाता है। वहीं आरती अपने घर पहुंच जाती है। माँ आ गई, आप मेरे लिए बिरयानी बचा कर लाए हो ना? नहीं मेरी बच्ची, आज तो सारी बिरयानी बिक गई, लेकिन मैं कल पक्का बिरयानी तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। ठीक है माँ। सुरेश जी, मैं तो ये बताना ही भूल गई आपको कि आज बेजू आया था और मुझे कल वहाँ बिरयानी बेचने से मना कर रहा था। आरती, जरा तुम मुझसे बचकर रहना, वो बड़ा ही खराब इंसान है। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसे अपना जवाब दे दिया है, आप चिंता मत कीजिए, बस आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। हाँ, आज अगर मैं इतना बीमार ना होता तो तुम्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ता, और उस बिरजू की भी हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। ठीक है सब, आप बस अपना ध्यान रखिए। ठीक है बहू, तू थक गई होगी, चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं सबके लिए खाना परोसती हूँ। जी माँ जी। जिसके बाद पूरा परिवार मिलजुल कर खाना खाता है और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह फिर से आरती बिरयानी का रिक्शा लेकर रेलवे स्टेशन जाती है, लेकिन वो बिरजू के पास ग्राहक देखकर हैरान रह जाती है। तभी एक ग्राहक बिरजू की दुकान पर जा रहा होता है। तभी आरती उससे पूछती है, सुनिए, आज आप सब लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? अब लोग आपसे बिरयानी नहीं खरीदेंगे बहन जी, क्योंकि आपकी बिरयानी बहुत ज्यादा महंगी है, पूरे 100 रुपए प्लेट, और वहीं बिरजू भाई 60 रुपए में भर पेट बिरयानी खिला रहे हैं, वो भी बेहतरीन स्वाद के साथ। तो भला हम सभी आपसे क्यों बिरयानी खरीदें? चलो मैं भी चलता हूँ। इसके बाद ऐसे ही दिन से रात होती है, लेकिन आरती की एक भी प्लेट बिरयानी नहीं बिकती। वो निराश होकर घर लौट जाती है। आ गई बहू। माँ, आज आप मेरे लिए बिरयानी लेकर आए हो ना? हाँ ले, ये खा ले। और हाँ सुरेश जी, माँ जी, आज तो बिरयानी की एक भी प्लेट नहीं बिकी, कोई बिक्री नहीं हुई। क्यों आरती, ऐसा क्या हुआ? कहीं आज भी बिरजू ने कुछ बोला तो नहीं? नहीं, उसने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने अपनी बिरयानी की कीमत काफी कम कर दी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी लागत से भी कम दाम पर बिरयानी आखिर बेच कैसे सकता है। क्या बिरजू ऐसा कर रहा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो एक नंबर का लालची और मक्कार इंसान है, इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन क्या गड़बड़ है ये समझ नहीं आ रहा। बहू तू चिंता मत कर, भगवान का नाम लेकर कल फिर से जाना, ऊपर वाला सब ठीक करेगा।
ठीक है माँ जी। अगली सुबह आरती फिर से बिरयानी बेचने जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसकी बिरयानी कोई भी नहीं खाता। तभी बिरजू आरती के पास आकर कहता है, क्या हुआ आरती बहन, मैंने कहा था ना कि यहाँ से अपना ताम झाम हटा लो। भैया मैं तो यहाँ से अपना तामझाम नहीं हटाने वाली, लेकिन एक दिन ऐसे आप बिरयानी बेचते बेचते जरूर लुट जाओगे। आप मेरी चिंता मत कीजिए, अपना देखिए, वैसे भी मैं इतना सस्ता बेचकर लोगों की दुआ कमा रहा हूँ। जिसके बाद आरती चुपचाप निराश होकर घर लौट जाती है और रोजाना की तरह सभी खाना खाकर सो जाते हैं। तभी रात के 3 बजे कुत्तों के भौंकने की आवाज से आरती की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि बिरजू एक कुत्ते को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था। आरती उसका पीछा करती है और वो उसकी बिरयानी की दुकान के पास जाकर देखती है जहाँ बिरजू कुत्तों को पकड़ रहा था। आज की बिरयानी के लिए इतने कुत्ते काफी हैं और इन कुत्तों की वजह से ही मैं अपनी लागत से भी कम में बिरयानी बेच पा रहा हूँ। अच्छा तो ये राज है। आरती इतना अपने मन में कह ही रही थी कि तभी बिरजू की नजर आरती पर पड़ जाती है। आरती तुम यहाँ? अच्छा तो ये है तेरा काला सच। सच में मैं अभी शोर मचाकर सबको बताती हूँ, तेरी बिरयानी कुत्तों के द्वारा बनाई जाती है। अब तो जिंदा रहेगी तब तो बताएगी ना। बिरजू आरती के पेट में चाकू मार देता है और उसे वही मौत की नींद सुला देता है। साथ ही उसकी लाश से भी बिरयानी बना देता है। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद एक तीव्र रोशनी के साथ आरती फिर से चुड़ैल के रूप में वापस आती है और कहती है, हे प्रभु, ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मेरा घर कैसे चलेगा? मैं तो एक चुड़ैल बन गई। खैर, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन बिरजू को मैं छोड़ूंगी नहीं। उससे पहले मुझे सुरेश जी के स्वास्थ्य को भी सही करना होगा। चुड़ैल अपनी शक्तियों के द्वारा घर पहुंच जाती है और अपने पति को जादू से सही कर देती है और फिर इंसानी रूप में आकर वो सो जाती है। वहीं सुबह होते ही सुरेश कहता है, माँ आरती, मैं सही हो गया हूँ, अब से मैं भी तुम्हारे साथ बिरयानी बेचने चलूँगा। जिसके बाद सुरेश और आरती बिरयानी बेचने के लिए फिर से उसी जगह जाते हैं, लेकिन आज भी बिरजू की दुकान पर भीड़ होती है। वाह, क्या स्वाद है आपकी बिरयानी में, मजा ही आ गया। सच में मैंने आज तक ऐसी बिरयानी नहीं खाई अपनी जिंदगी में। खाओगे भी कैसे, ये तो मेरा सीक्रेट मटन बिरयानी है। खाओ खाओ, मजे से खाओ। आरती को बिरजू जैसे ही दिखाई पड़ता है वो चुड़ैल रूप में आकर बिरजू की दुकान में चली जाती है और उसका गला पकड़ लेती है। चुड़ैल को देखकर सारे ग्राहक भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, भागिए नहीं, मैं आरती हूँ। क्या तुम मेरी आरती हो? पर हाँ, मैं आरती हूँ और जो आप लोग ये बिरयानी खा रहे हैं वो मेरी लाश और कुत्तों को मारकर बनाई गई है। नहीं, ये चुड़ैल झूठ बोल रही है, मुझे बचाओ। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ, तो ठीक है, आप सभी ये देखिए। जिसके बाद चुड़ैल अपनी शक्तियों द्वारा वह सारे दृश्य सभी को दिखाती है। इसके बाद वहाँ खड़े सभी लोग बोलते हैं, आप इसे हमारे हवाले कर दीजिए। जिसके बाद वहाँ खड़े सारे लोग बिरजू को बहुत बुरी तरह मारते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। मॉर्निंग में एक शख्स मेहुल के पास आता है जिसका नाम अयान है। वो रात में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में मेहुल को बताता है। अयान मेहुल को बताता है रात में वो हाईवे से गुजर रहा था, अचानक बैटरी डाउन होने की वजह से उसकी गाड़ी रुक जाती है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से वो मदद के लिए इंतजार करता है। अचानक गोली चलने की आवाज आती है। अयान गाड़ी की लाइट ऑन करता है और देखता है एक शख्स गल को गोली मार के फरार हो जाता है और वो फौरन डिटेक्टिव मेहुल के पास आता है और होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बताता है। अयान की पूरी बात सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है अयान सच कह रहा है या झूठ। दोस्तों, क्या आप अयान की पूरी बात सुनने के बाद बता सकते हो अयान झूठ कह रहा है या सच? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए।
अयान झूठ के रहा है। अयान ने कहा था हाईवे में उसकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई थी, जबकि उसने लाइट ऑन करके उस मैन को देख लिया था। यानी इसका मतलब अयान झूठ के रहा है, इसलिए मेहुल समझ जाता है।